हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल से बड़ी खबर, विधायक प्राथमिकता की बैठक जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो वहीं वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट को लेकर चर्चा हो रही है। 2 दिनों में 12 जिलों के सभी विधायकों के साथ बैठक होनी है। तो आज 7 जिलों के विधायक बताएंगे अपनी प्राथमिकता की प्राथमिकता क्या कुछ होने वाली इस बजट में। आज 2 सत्र में अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी और बजट को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं। विधायक प्राथमिकता की बैठक जारी है जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले आपको कि इसमें सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक की यहां पर मौजूदगी है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर के चर्चा चल रही है। 2 दिनों में 12 जिलों के सभी विधायकों के साथ बैठक होना है। तो हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज 2 सत्र में बैठकें हो रही हैं, अलग अलग ये बैठकें होंगी। तो इस बीच आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर हालांकि बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के जितने विधायक हैं उन्होंने बैठक से दरकिनार कर लिया है और सीएम की बैठक में ये अध्यक्षता हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि जयराम का ये आरोप कि सीएम एमएलए के साथ प्रताड़ना करते हैं, ये बड़ा आरोप, और इसी के चलते 2 दिनों में जो 12 जिलों के सभी विधायकों के साथ बैठक हो रही है, इसमें बीजेपी ने अपने आप को दरकिनार कर लिया है। तो आज 2 सत्र में अलग अलग बैठकें आयोजित होंगी। हिमाचल से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और ये तस्वीरें निकल करके सामने आ गई हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर विचार विमर्श करते हुए सभी विधायकों से पूछ रहे हैं कि क्या प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी विधानसभा में। इस बजट सत्र में क्या कुछ नया होना चाहिए। प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, प्रदेश को विकसित बनाने के लिए तमाम तरीके की रणनीति पर सरकार चर्चा कर रही है, विचार विमर्श हो रहा है। और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक कर रहे हैं। विधायकों के साथ 2 पाली में इस बैठक का आयोजन होना है। विधायक प्राथमिकता की यह बैठक लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 2 दिनों में 12 जिलों के सभी विधायकों के साथ ये बैठक और बेहद महत्वपूर्ण। आज 7 जिलों के विधायक बताएंगे अपनी प्राथमिकता, विधानसभा क्षेत्र में किन चीजों की जरूरत है कि इस पर विशेष कर फोकस रखा जाए और इस बजट सत्र में क्या कुछ खास हो, प्रदेश को किस ऊंचाइयों पर ले जाना है, विकास की दिशा में अग्रसर करना है। और इन्हीं सब मुद्दों पर आज विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब मुख्यमंत्री बैठक करते हुए यहाँ पर विधायकों से विचार विमर्श करते हुए नजर आते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज 2 सत्रों में अलग अलग बैठकें हो रही हैं। सीएम बजट को लेकर काफी ज्यादा मंथन कर रहे हैं और इसी बीच विधायकों की ये बैठक, विधायक प्राथमिकता की बैठक लगातार जारी। सरकार बनी है, 2 साल बने हुए हैं और मुझे ये समझ नहीं आया जब मैं आज विधायक प्राथमिकता की बैठक ले रहा था, कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में जो नाबार्ड की प्राथमिकता उसमें पैसा नहीं किया गया। तो मैंने आज लिस्ट देखी और मंत्री मंडल के सदस्य बोल रहे थे कि हमारी जो प्रायोरिटी डीपीआर है वो कहाँ गई है। अब लिस्ट में पढ़ के बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नाबार्ड का पैसा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्य कह रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये वॉकआउट जो करते हैं ये सिर्फ राजनीति दृष्टिकोण देखकर वॉकआउट करते हैं। जब इन्होंने देखा कि हमारी सारी प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की चली गई है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा पैसा पिछले 2 साल में और उससे पहले भी जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में दिया गया। नैना देवी में 124 करोड़ रुपया 2 साल में नाबार्ड की सड़कों के लिए दिया गया और उनकी जो लिमिट थी 173 करोड़ रुपया वो पूरी हो चुकी है। 2 साल में कितना दिया? 123 करोड़। आपको और बताना चाहता हूँ, करसोग में तो भारतीय जनता पार्टी जीती है,
127 करोड़ रुपया हमारे द्वारा दिया गया और उनकी 174 करोड़ रुपए की लिमिट पूरी हो चुकी है। 2 साल में दिया गया पैसा है ये, 2 साल में। सुंदरनगर में 82 करोड़ रुपया दिया गया, नाचन में 45 करोड़ रुपया दिया गया, हमारा दिरंग में 50 करोड़ रुपया दिया गया, जोगिंदरनगर में 50 करोड़ रुपया दिया गया और इनको 50 देने के बाद इनकी 172 करोड़ की लिमिट पूरी हो चुकी है। धर्मपुर में 38 करोड़ रुपया दिया गया, सिराज में 50 करोड़ रुपया देकर 172 करोड़ से भी ज़्यादा दिया गया, क्योंकि 172 करोड़ 44 लाख हुआ। तो हमने सोचा प्रतिपक्ष के नेता है, इनकी इस योजना को भी अप्रूव कर दिया जाए। जब नबार्ड से वापिस आती है एक लिमिट के बाद, हमने वो भेदभाव नहीं रखा। सरकाघाट में 93 करोड़ दिया गया, बल में 60 करोड़ दिया गया, मंडी में जो अनिल शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र है 73 करोड़ रुपया दिया गया 2 साल में। ये योजनाएं सारी नबार्ड को रिसीव की गई है और उसमें पैसा दिया गया। जो हमारे यहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इनके अभी जो 172 करोड़ की लिमिट है वही नहीं पूरी होगी। अब जसवा परागपुर में हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने वहाँ 173 करोड़ रुपया हमने वहाँ दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है योजना के अंतर्गत दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार वॉकआउट कर रही है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो राज्यसभा चुनाव सीट जीतने के बाद से थोड़े से असहज हो चुके हैं। वो कोशिश करते रहे, जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा, हमें 34 से 40 सीटों पर पहुंचाया। अब सवाल ये है कि उस चुनाव का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, एक जयराम ठाकुर जी और एक राजीव बिंदल जी। उन दोनों पर लोग उंगली उठा रहे हैं। विधायक दल में जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है, वो जयराम जी ठाकुर जी की बात को सुनता नहीं है। राजीव बिंदल जी को उनके जो सहपाठी है, जो उनके सहयोगी है, वो पूरी जोर शोर से उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कौन इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बनाते हैं, उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका दृष्टिकोण हमेशा से हिमाचल के हितों के साथ नहीं रहा है। हिमाचल के हितों के साथ ना तो ये खड़े हुए हैं और ना ही हिमाचल के हितों की इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी है। हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो आत्मनिर्भर हिमाचल की लड़ रहे हैं और हिमाचल के हितों की लड़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जब किसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में योजना विभाग बैठक करता है तो कम से कम आपको बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता। आप बैठक में आते, बैठक में अपनी बात रखते, अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की बात रखते, तो अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की बात नहीं रखते हैं। विधानसभा में भी भ्रष्टाचार पर प्रस्ताव लाए, फिर उसके बाद वॉकआउट कर दिए, चर्चा नहीं करते हैं। अगर कोई और शिक्षा संस्थान पर प्रस्ताव लाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उस पर वॉकआउट करते हैं। ना विधानसभा के अंदर बैठते हैं, ना योजना बैठक में बैठते हैं, और ना ही जो अध्यक्ष महोदय द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है उसमें बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कहीं हम इन बैठकों में चले गए और अपनी बात हमने रख ली तो ये ना लगे कि हमारी बात जो सच्चाई है वो सामने आ जाए। तो झूठ बोलकर राजनीति करने की जो परिकल्पना अपने समय में कर रहे हैं वो सही होने वाले नहीं है। झूठ बार बार सच से टकराता है, झूठ किसी ना किसी रूप में सच से टकराने की कोशिश करता है। जीत सच की होती है। और आज बैठक में आते मैं सबको आपको चिट्ठी दे दूंगा, इनको भी भेज दूंगा कि आपको इतने पैसे स्वीकृत किए गया, आपके विधानसभा क्षेत्र के और भी मैं पैसे स्वीकृत करता, और भी मैं चीज़ें स्वीकृत करता। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लड़ाई और आपसी कला में पड़ी है, उनके पास अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या उठाने का समय नहीं है। नहीं, इस स्टैंडिंग बात का जवाब नहीं देता। अगर वो नाम लेते ना तो तुम्हें बताता। वो तो काल्पनिक बातें करने लग पड़े हैं, तो इन बातों का मैं जवाब नहीं देता।
अगर वो नाम लेते कि कौन सा जी। हाँ जी सर, नेता प्रतिपक्ष ने एक और बात की, जो डीपीआर वो देते हैं उसको सरकार, ये बता ही रहा हूँ भैया, आपके सामने पड़े है, अभी तो बताया कि इतना सैंक्शन है। थैंक यू। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप, किस तरह से बीजेपी के आरोपों का हालांकि पलटवार करते नजर आए और साथ ही पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के सवालों का भी जवाब दिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के विधायकों ने विधायक प्राथमिकता बजट का बहिष्कार कर दिया है और शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान विपक्ष के विधायकों को अपमानित किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए एक बार। प्रदेश में बहुत लंबे समय से एक परंपरा रही है कि जब बजट सत्र होता है तो बजट सत्र से पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य से जुड़े हुए विषयों पर अपनी बात कर सके और बात करने के साथ साथ में कि मेरी इस बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्या हैं, पीडब्ल्यूडी में कौन सी सड़कें बननी चाहिए, पीडब्ल्यूडी में हमको कौन सा पुल बनना चाहिए, कौन सा भवन बनना चाहिए, आईपीएच में कौन सी स्कीम्स बननी चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते एक चुने हुए विधायक के पास जमीनी जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर लोगों के साथ में जनप्रतिनिधि वहां पर जो और होते हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से जो सुझाव आते हैं कि हमारे इस इलाके के लिए इस योजना के माध्यम से आप अपनी बात विधायक प्राथमिकता में कहते हुए बजट का प्रावधान करें। और परंपरा है, इसलिए इस परंपरा के अंतर्गत एक विषय यह भी रहता है कि आगामी जो बजट सत्र आ रहा है उस बजट सत्र में आपके सुझाव क्या है, मित व्ययिता से संबंधित क्या सुझाव है, रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से क्या सुझाव है, उन सारी बातों को लेकर के इस विधायक प्राथमिकता की बात में चर्चा होती है और ये बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है और मुख्यमंत्री और बीच में संबंधित विधायक के कुछ प्रश्नों के जवाब के लिए मंत्री भी इसमें इंटरवीन करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 2 वर्षों से जो हमारे चुने हुए विधायक ऑपोजिशन के विशेष तौर से जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, परंपरा के हिसाब से उसका पालन करते हुए विधायक प्राथमिकता की बैठकों में जाते रहे। लेकिन हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ऑपोजिशन के विधायकों की डीपीआर बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई ही नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शिमला में उस समय अजीबो गरीब स्थिति बन गई जब मॉल रोड पर राजस्थान और हरियाणा से आए टूरिस्टों का एक ग्रुप लोकल पुलिस से उलझ गया। घटना उस समय हुई जब 70 से 80 टूरिस्ट मॉल रोड पर नाच गा रहे थे। जब लोकल पुलिस से उन्हें नियमों का हवाला देकर रोकने की कोशिश की तो टूरिस्ट उससे उलझ गए। बता दें कि शिमला के रिज मैदान पर गश्त के दौरान ये घटना बताई जा रही है और साथ ही पुलिस बल काफी मात्रा में तैनात था। तो बताते चले आपको कि टूरिस्टों को समझाया गया कि मॉल रोड और रिज के एरिया पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगी हुई है। जब पुलिस वालों ने टूरिस्टों से अपना नाच गाना बंद करने को कहा तो टूरिस्ट भड़क गए और उन्होंने पुलिस वालों को विरोध कर दिया। तो
वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से सब्सिडी छोड़ने की पहल ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। मुख्यमंत्री के बाद कई अधिकारियों ने अपनी स्वेच्छा से बिजली को मिलने वाली सब्सिडी को भी छोड़ दिया है। तो चंबा के एसडीएम अंकुर ठाकुर तो वहीं डीसी ऑफिस सोलन के कर्मचारी बिजली की सब्सिडी छोड़ने के लिए आगे आए हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सोलन और चंबा की, जहां पर कई अधिकारियों ने अपने मन से अपनी मर्जी से सब्सिडी की जो छोड़ने की अपील यहां पर पहल की है वो वह बेहद ही सराहनीय है। कि सरकार ने पहल की है कि जो लोग बिजली का बिल आसानी से पे कर सकते हैं, तो वो अब इसकी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, उसको छोड़े। तो इसके तहत मैंने भी जो रेजिडेंस है एसडीएम रेजिडेंस, उसके जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है उसकी सब्सिडी आज छोड़ दी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो लोग स्वेच्छा से ये सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ दें। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एक फॉर्म लेके उसको फिल करके वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि सरकार के निर्देश थे और एक अपील की गई थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि जो सरकारी कर्मचारी है वो बिजली की सब्सिडी छोड़े, क्योंकि ये सब्सिडी गरीब और पात्र व्यक्तियों को ही मिलनी चाहिए। तो उसी दिशा में आज हमने अपने सभी उपायुक्त कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों से आग्रह किया था कि वो आज फॉर्म भरें और अपनी सब्सिडी छोड़ें, ताकि एक समाज में एक अच्छा मैसेज आए। और बड़ी खुशी है कि हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें आगे आए हैं और मेरे ख्याल से 40-45 लोग आज हमारे ऑफिस से सब्सिडी को छोड़ने का फॉर्म भरते हैं। तो एचपीपीएस अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ की वार्षिक सम्मेलन अभिव्यक्ति की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यक्षता की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की ओर सशक्त करने का काम करेगी। उन्होंने अधिकारियों से सरकार के निर्णयों में भरपूर सहयोग और योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकारी सरकार की ताकत है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मनाली की, जहां पर कई पर्यटन स्थलों पर कुछ लोग सैलानियों का गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ओवरचार्ज लेकर उनके साथ ठगी भी कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर पलचान और बुरुआ पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ढालपुर पहुंचे और उन्होंने एसडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन को इस तरह के लोगों पर जल्द कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मनाली का जो पर्यटन कारोबार है बाहरी राज्यों में बदनाम ना हो सके। हमने जो एक्टिविटीज बंद कर दी है और एक कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर राइट है इसमें सर कि हम किसी का भी काम नहीं रोक सकते। पंचायती राज एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा है, सेक्शन 13 में बड़ा क्लियर किया है कि पंचायत क्या ऑर्डर कर सकती है और क्या ऑर्डर पास कर सकती है। हमने ऐसा कोई रिटर्न ऑर्डर कोई पास नहीं किया जिसमें हमारे ऊपर यह आरोप लगाया कि बुरुआ पंचायत ने और पलचान पंचायत ने वहाँ पर हमारे को काम करने से रोका, दूसरी पंचायत के लोगों ने ये कहा, जबकि हमारे पास हमने ऐसा कोई भी रिटर्न ऑर्डर पास नहीं किया और ना पंचायत को ऐसी कोई पावर है कि वो कर सकती है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि वो उस सिस्टम में आए, ताकि जो मनाली एक विश्व विख्यात पर्यटन नगरी है वो बदनाम होने से बचे। जब यहाँ से टूरिस्ट वापिस जाता है तो वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे ऊपर ये कैसी ओवर चार्जिंग की गई है। बस हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि हमने कोई ऐसा कोई रिटन ऑर्डर पास नहीं किया और ना ही हमने किसी को काम करने से रोका। एक आदमी एक काम करे, जिस आदमी के लिए उस आदमी को लाइसेंस दिया गया सरकार के द्वारा, जिस आदमी को जो काम करना है उसे अच्छी ढंग से आता हो उस काम को करे। आप सब समझते ही हैं, सरकार किसी चीज का अगर किसी को मान लो किसी को अगर राशन की दुकान का लाइसेंस मिला है, अगर वही आदमी वहां पे मेडिकल का सामान या हार्डवेयर का सामान बेचने लगे तो समस्या पैदा होगी। इसी प्रकार की समस्या हमारे इलाके में है। जो स्नो ड्रेस ऑपरेटर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना वार्म क्लॉथ जो टूरिस्ट को रेंट पे देते हैं वो काम तो कर ही रहे हैं, साथ में वो जो जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज है, चाहे स्की हो, पैराग्लाइडिंग हो, एटीवी हो, उन सब का भी वो पैकेज बनाकर लोगों को बेच रहे हैं।